हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूँ बैंकिंग क्लब पे। तो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग का जो अरिथमेटिक मैराथन सीरीज है उसका डे 4 है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 3 क्लासेस कर लिया है इस सीरीज का। अगर आपने अभी तक उन तीनों क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन तीनों क्लासेस को देख लीजिए। इस बार हम लोग अरिथमेटिक को एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये होता है कि एथमेटिक उनका थोड़ा सा कमजोर होता है। ठीक है, तो इस बार हम लोग एथमेटिक को एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बनाएंगे अपना। ठीक है, तो इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक न्यूज़ आ रहा है कि आरआरबी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, नोटिफिकेशन है, वो शायद कुछ दिन डिले हो सकता है, 20-25 दिन, एक महीना डिले हो सकता है। तो इन सब बातों पे मत पड़िए। अगर डिले होता है 20-25 दिन, एक महीना अगर डिले हो भी जाता है, क्योंकि आरआरबीज को मर्ज किया गया है ना। जब जितने भी आरआरबीज थे, एक स्टेट में एक ही आरआरबी रहेगा, ये एक पॉलिसी लेके आया था, तो आरआरबीज को मर्ज किया गया है। तो इसलिए अब अगर डिले होता है 20-25 दिन, एक महीना, उस सूरत पे क्या होगा कि आपको एक महीना या 20 दिन एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा पढ़ाई के लिए या प्रिपरेशन के लिए। लेकिन अगर डिले नहीं होता है और जो आईबीपीएस कैलेंडर में जो डेट बताया गया है उसी डेट में एग्जाम हो जाता है, तो उस डेट को एग्जाम अपेयर करने के लिए क्या आप अभी से तैयार हो? वो क्वेश्चन आप खुद से पूछिए। ठीक है, अभी अगर आप तैयार हो तो बढ़िया, लेकिन नहीं हो तो आपको जो है आपकी तैयारी आपको नहीं रोकनी चाहिए। चाहे डिले हो जाए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम होगा तो होगा ही। तो कब होगा, क्या होगा, हम लोग को जो आईबीपीएस कैलेंडर में डेट है उसी डेट को लेके हम लोग को चलना है। बाय दैट टाइम वी शुड बी कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 47। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 46 तक बनाया था। ठीक है, तो मैं नंबरिंग भी कंटिन्यू करते जा रहा हूँ ताकि हम लोग को एक मतलब पता चले, जब तक ये सीरीज चलेगा तब तक सबको पता चले, हम लोग को सबको पता चले कि मतलब कितने क्वेश्चंस हम लोगों ने अरिथमेटिक के बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया देखते हैं। 15 men वर्किंग 12 hours a day can complete a work in 20 days. In how many days 12 boys can complete the same work working 10 hours a day given that the efficiency of a boy is twice that of a man? एक लड़का का एफिशिएंसी जो है मैन का एफिशिएंसी का दुगना है। मतलब एक 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 आदमी, मतलब एफिशिएंसी ऑफ ए बॉय इज ट्वाइस बॉय इक्वल 2 men। एक लड़का 2 आदमी के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग को मालूम बोला गया कि 15 आदमी 12 दिन में काम करता है। 15 men 12 days लगाता है। ये हो गया टोटल वर्क। 12 घंटे काम करता है, कैन कंप्लीट वर्क इन 20 डेज, सॉरी 20 डेज में कंप्लीट करता है। यही काम हम लोग को किससे करवाना है? 12 बॉयज से करवाना है। 12 बॉयज से करवाना है। सेम वर्क 10 hours ए डे, 10 घंटा काम करेगा तो कितना दिन लगेगा? एक्स डेज मान लिया मैंने। अब यहाँ पे 15m इंटू 12 इंटू 20 इक्वल 12b। ये b का जगह में मैं 2m लिख सकता हूँ। b का जगह मैंने अगर 2m लिख दिया तो ये 24m हो जाएगा। 24m इंटू 10 इंटू x, ये m से m कैंसिल हो गया। ये 12 से ये 24 गया 2 टाइम्स, 10 से ये 20 गया 2 बार। तो इधर क्या बचा? 15/2 मतलब 7.5। कितना आ गया हम लोग का? 7.5 आएगा। अच्छा, ये टू कैंसिल होगा ना, तो 15, एक्स इक्वल 15। तो मतलब कितने दिन में ये 12 बॉयज जो है ये कितने दिन में काम खत्म करेगा? 12 डेज में, सॉरी 15 डेज में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 15 डेज में काम खत्म कर देगा। ठीक है, बस हम लोग को इक्वेट करना था। ये रेशियो हम लोग को बॉय और मैन का जो एफिशिएंसी है उसका रेशियो दिया था, हम लोग ने इक्वेट कर लिया तो आंसर हम लोग को आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। अब ये जो एक चीज मैं बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन के लेवल है ना, ये क्लरिकल लेवल क्वेश्चन है। हम लोग पीओ लेवल अभी तक, पीओ लेवल कुछ क्वेश्चन बीच बीच में पीओ लेवल का भी होगा। ठीक है, हम लोग लेवल जो है धीरे धीरे करके इंक्रीज करेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे ये बेसिक क्वेश्चंस नहीं बनते और वो हमेशा ढूंढते रहते हैं यूट्यूब वगैरह पे कि कहाँ से मिलेगा ये क्लरिकल लेवल के जो एथमेटिक के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको बनाने से हम लोग का क्या होता है, कंसेप्ट बिल्डअप होता है। जो क्लरिकल लेवल क्वेश्चन होता है उससे कंसेप्ट बिल्डअप होगा और धीरे धीरे इन सबको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप पीओ लेवल के क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज का जो सेशन है इसमें कुछ कुछ पीओ लेवल के भी क्वेश्चन है, जो बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है वो भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 21 स्टूडेंट इज 29। 21 स्टूडेंट का एवरेज मार्क 29 है।
when 10 more students marks are added, the average of marks of all the students increase by 3. 10 बच्चे और जुड़ गए तो मतलब क्या हो गया, एवरेज जो है 3 से बढ़ गया. व्हाट इज द एवरेज मार्क ऑफ द न्यूली एडेड स्टूडेंट. तो पुराना एवरेज कितना था, 29 इंटू 21 करो, 580 और 29 609. 609 पहले टोटल था, पहले टोटल. ठीक है, अब नया क्या हो गया, 10 बच्चे और आ गए, 10 बच्चे और आ गए मतलब 31 स्टूडेंट्स हो गया और एवरेज 29 से 3 बढ़ गया मतलब 32 हो गया. ये कितना हो जाएगा, 32, 960 और 32 992, 992 हो गया. तो एवरेज कितना से इंक्रीज हो गया है, एवरेज इंक्रीज हो गया है 392, 383 से, 383 से इंक्रीज हो गया है. हम लोग को पूछा व्हाट इज द एवरेज मार्क ऑफ न्यूली एडेड स्टूडेंट्स. न्यूली एडेड कितना स्टूडेंट है, 10 है, तो उनका एवरेज मार्क कितना हो जाएगा, 38. मतलब यहाँ से 10 से डिवाइड करेंगे तो 38.3 हो जाएगा. ठीक है, 10 स्टूडेंट्स है मतलब एवरेज निकालना है 10 डिवाइड करके, तो 38.3. 38.3 कहाँ है, 38.3 ऑप्शन नंबर ए. बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था. हम लोग को बस टोटल निकालना था, उनके बीच में गैप निकाला हम लोगों ने और न्यूली एडेड जो स्टूडेंट्स है उससे डिवाइड कर दिया तो उनका एवरेज आ गया हम लोग का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं हम लोग. इसमें क्या बोला गया है, ए शॉपकीपर सोल्ड ए बुक on 30% discount and a watch on 15% discount. The overall discount on the set of book and watch is 25%. फाइंड द रेशियो बिटवीन द मार्क प्राइस ऑफ द बुक एंड द वॉच. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. इसमें डायरेक्ट एलिगेशन हम लोग लगाएंगे. डिस्काउंट पे जब एलिगेशन लगाया जाता है, अगर सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है, डिस्काउंट पे अगर हम लोग एलिगेशन लगाते हैं तो हम लोग को मार्क प्राइस मिल जाता है. ठीक है, तो एलिगेशन लगाएंगे. यहाँ पे 30% है वॉच बुक पे और ये 15% है वॉच पे और ओवरऑल जो है वो 25% है. ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. 30 में से 25 गया, 30 में से 25 गया, यहाँ पे 5 आ गया और 25 में से 15 गया, 10 आ गया. तो 2:1 रेशियो. ये आ गया हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, 2:1 रेशियो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं. ए वेसल contains 25 लीटर मिक्सचर such that the ratio of juice and water is 2:3. What quantity of water is added so that the new ratio of juice and water becomes reverse of the previous one. ठीक है, एक मिक्सचर है जिसमें जूस और वाटर है 3:2 रेशियो में. हम लोग कितना पानी उसमें डालें कि उसका जो रेशियो है वो रिवर्स हो जाए, मतलब 3:2 से 2:3 बन जाए. ठीक है, तो पहले हम लोग जूस और वाटर कितना है, 3:2 है. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मैंने वाटर डाला है, मान लिया मैंने x डाला है. अब इसका जो है रेशियो रिवर्स हो गया, मतलब 2:3 हो गया. अब एक चीज तो तय है कि जूस जूस तो मैंने डाला नहीं है, ना तो निकाला है ना तो डाला है, तो जूस सेम रहेगा. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों को बराबर करना है मुझे. तो यहाँ 2 से इंटू करूंगा और यहाँ पे भी तब 2 से इंटू करना पड़ेगा और यहाँ 3 से इंटू करूंगा तो यहाँ पे भी मुझे 3 से इंटू करना पड़ेगा. अब ये दोनों मिलके कितना हो गया है, 6 हो गया है. ये 6 हो गया है और ये मिलके कितना हो गया है, 4 हो गया है. और यहाँ पे ये दोनों मिलके 6 हो गया है और ये दोनों मिलके कितना हो गया है, 9 हो गया है. ठीक है, अब ये इनिशियल था, ये 6 और 4 जो है ये इनिशियल था. 6 और 4 कितना है, 10 यूनिट मिक्सचर है. ये 10 यूनिट का वैल्यू है. हम लोग को इनिशियल मिक्सचर कितना दिया हुआ था, 25 लीटर. तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का, 2.5 लीटर. अब यहाँ पे देखिए जो x जब मैंने पानी डाला है तो क्या हो गया है, 4 से कितना हो गया है, 9 हो गया है. कितना यूनिट का चेंज हुआ है, 5 यूनिट का. 5 यूनिट का, एक यूनिट अगर 2.5 है तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 5, 12.5 लीटर. तो मतलब कितना पानी जो है x का वैल्यू कितना है, 12.5 लीटर पानी डाला गया है. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं. A tank is connected to 2 inlet pipe and 1 outlet pipe. Through the inlet pipe, it can fill 4/5 in 12 hours and 16 hours respectively. दो inlet pipe है, एक पाइप क्या करता है, 4 फीट फिल करता है 12 घंटे में और एक पाइप पूरा फिल करता है 16 आवर्स में. और ये जो आउटलेट पाइप है, इट कैन बी एम्प्टीड इन 15 आवर्स. आउटलेट पाइप एम्प्टी करता है 15 घंटा में पूरा टैंकी. इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन द टैंक विल बी फिल्ड इन. इसमें कुछ नहीं है, बस इसका जो है टोटल टाइम निकालना है हम लोग को. दो इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप है. ये मान लीजिए ए बी और सी 3 पाइप है. ये इनलेट है, ये इनलेट है और ये सी वाला में मैं माइनस लगा रहा हूँ, मतलब ये आउटलेट है. ठीक है, अब ए का देखिए, पहला जो पाइप है वो 4/5 फिल करता है 12 घंटे में, मतलब
पूरा टैंकी को मैं अगर 5 भाग करता हूँ, उसका 4 भाग वो फिल करता है 12 घंटे में, तो एक भाग कितना घंटे में फिल करेगा? 3 घंटे में फिल करेगा। 4 3 12। तो पूरा टैंकी कितना टाइम में फिल करेगा? एक पार्ट अगर वो 3 घंटा लगाता है तो टोटल टैंकी का कितना पार्ट है? 5 पार्ट है। ठीक है, 5 पार्ट वो फिल करेगा 15 आवर्स में। तो मतलब ये टैंकी का मतलब ये जो पाइप ए है ये एक्चुअली में कितना टाइम लगाता है? 15 आवर्स। बी कितना टाइम लगाता है? बोला है कि 16 आवर्स लगाता है, क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन किया गया है 16 आवर्स। और ये जो सी है ये खाली करता है 15 आवर्स में, इसमें माइनस लगाएंगे। इन तीनों का जो है, इन तीनों का एलसीएम हम लोग लेंगे तो 15 इंटू 16 240 आ जाएगा। 240 एलसीएम आ गया तो इसका कितना आएगा एफिशिएंसी? यहाँ पे हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी आ जाएगा इसका 16, इसका आ जाएगा 15 और इसका आ जाएगा हम लोग का माइनस का 16। ठीक है, अब तीनों को एक साथ अगर खोल दिया जाए तो ये जितना भरेगा, ए जितना भरेगा उतना तो सी खाली कर देगा, मतलब सिर्फ बी वाला पार्ट ही भरेगा, मतलब 15 ओवरऑल जो है भरेगा। एक मतलब एफिशिएंसी हो जाएगा ओवरऑल 15। तो 15 एफिशिएंसी से 240 टोटल मतलब कैपेसिटी का अगर टैंक है तो इसको भरने में कितना टाइम लगेगा? 16 आवर्स। ठीक है, 16 आवर्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 51 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। ए शॉपकीपर बॉट 6 आर्टिकल्स फॉर ₹260 एंड 8 आर्टिकल्स फॉर ₹380. ही वांट्स टू गेन एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 250. देन हाउ मेनी आर्टिकल्स शुड ही सेल? अब देखिए, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए कि जितने भी मतलब जो कॉस्ट प्राइस है, जितना सामान का कॉस्ट प्राइस आपके पास है उतना ही सामान का सेलिंग प्राइस मालूम होगा, तभी आप जो है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ निकाल सकते हैं। मतलब आपने 10 शर्ट खरीद के लाया और आपने 6 बेचा, तब तक आप नहीं निकाल पाओगे कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, जब तक आप ये पूरा 10 शर्ट सेल नहीं कर देते हो। मतलब कॉस्ट प्राइस जितना अमाउंट का है, 10 जितना आइटम का कॉस्ट प्राइस हम लोग को मालूम है उतना अमाउंट का ही सेलिंग प्राइस हम लोग को मालूम होना पड़ेगा, तभी जो है हम लोग प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो निकाल सकते हैं। तो 6 आर्टिकल का 260 रुपया में खरीद के लाया था और 8 आर्टिकल का 380 रुपया में बेचा है, तो मतलब इससे हम लोग ये यहाँ पे 8 आर्टिकल का बात कर रहे हैं, यहाँ पे 6 आर्टिकल का बात कर रहे हैं। इसको देख के मैं बता नहीं सकता हूँ कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। पहले मुझे नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करना पड़ेगा। नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करने के लिए दो तरीका है, या तो आप पूरा ये कॉस्ट जो कॉस्ट प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस आप एक आर्टिकल का निकाल लो और सेलिंग प्राइस भी एक आर्टिकल का निकाल लो, नहीं तो एक ऐसा अपने मर्जी से कुछ ऐसा पकड़ लो कि आर्टिकल यहाँ पे 6 का दिया हुआ है और यहाँ पे 8 का दिया हुआ है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होता है? 24। मतलब मान लीजिए कि 24 टोटल आर्टिकल्स इन लोगों ने, इसने खरीदा और इसने बेचा, तो 24 आर्टिकल्स लेके भी हम लोग कर सकते हैं। मतलब 6 का अगर 260 है तो 24 का कितना हो जाएगा? 8 का अगर 380 है तो 24 का कितना हो जाएगा? इसमें एक बार कॉस्ट प्राइस के लिए हम लोग को ये 26 इंटू 4 करना पड़ेगा और सेलिंग प्राइस के लिए 380 इंटू 3 करना पड़ेगा, तब आ जाएगा। लेकिन वो 24 आर्टिकल्स का आएगा। ठीक है, तो उससे अच्छा मैं एक आर्टिकल का प्राइस निकाल लूंगा। कॉस्ट प्राइस कितना है एक आर्टिकल का? 260 डिवाइडेड बाई 6, तो ये पूरा तो कैंसिल होगा नहीं, तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6 और इसमें 2 से कैंसिल करेंगे तो 130। तो कॉस्ट प्राइस आ गया हम लोग का 130/3 और सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा हम लोग का 380/8। 380/8 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 2 जार और इसको 4 से कैंसिल करेंगे 4 9 जा 36, 4 5 जा 20। तो सेलिंग प्राइस हम लोग का आ गया 95/2। अब एक आइटम पे कितना प्रॉफिट हुआ है वो निकालना है हम लोग को। ठीक है, एक आइटम पे प्रॉफिट मतलब एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, इसको हम लोग ओरेली माइनस करेंगे। 95/2 माइनस 130/3, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, 2 से ये 3 बार गया, 2 इंटू 3, 3 इंटू 95 हो जाएगा 285 माइनस 3 2 ज़र तो 260। ठीक है, अब कितना मिलेगा हम लोग को 25/6। ये हो गया प्रॉफिट ऑन वन आइटम, प्रॉफिट ऑन वन आर्टिकल। ठीक है, एक आर्टिकल में इतना प्रॉफिट हुआ है, तो 250 रुपया प्रॉफिट होने के लिए कितना आर्टिकल चाहिए? तो 250 डिवाइडेड बाय एक आर्टिकल में जितना प्रॉफिट हुआ है वो 25/6 मतलब इंटू 6 ऊपर चला जाएगा। ये 10 बार गया, 10 इंटू 6 60 आर्टिकल्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 60 आर्टिकल्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे।
Rohit had a sum of rupees 10,000 and he lent in two parts in such a way that the first part is lent at 12% per annum and the second part is lent at 5% per annum. If the SI received on both the sum is 920 in 1 year, then find the sum lent at 5%. इसको करने का दो तरीका है. एक है जो बेसिक तरीका है जिससे जिसको एलिगेशन वगैरह नहीं आता है वो बेसिक तरीका से कैसे करते हैं. 10,000 है तो एक पार्ट ये मान लिया ये पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है. पहला पार्ट x था तो दूसरा पार्ट 10,000 माइनस x. ठीक है, इसमें उसने 12% लगाया और इसमें उसने 5% लगाया और टोटल जो है इंटरेस्ट उसको मिला 920. इससे x का वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, ये बहुत ही लेंथी मेथड हो जाता है. ठीक है, इससे हम लोग नहीं बनाएंगे. हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एलिगेशन का. एलिगेशन का यूज करने के लिए क्या है हम लोग के पास, एक 12% का है, एक 5% का है और ओवरऑल कितना परसेंट है वो नहीं है, लेकिन ओवरऑल कितना परसेंट है वो हम लोग निकाल सकते हैं. कैसे कि एक साल में 920 रुपया हुआ है इंटरेस्ट. अभी अगर 920 रुपया इंटरेस्ट होता है एक साल में, यहाँ पे देखिए 920 रुपीज एक साल में इंटरेस्ट होता है कितना रुपया में, प्रिंसिपल 10,000 में इंटू 100. तो कितना परसेंट रेट है ये मालूम हो जाएगा. रेट हो गया हम लोग का 9.2%. मतलब एक अमाउंट 12% पे दिया है, एक अमाउंट 5% पे दिया है और दोनों का अगर ओवरऑल देखा जाए तो 9.2% उसको जो है इंटरेस्ट मिला है. तो हम लोग इसमें डायरेक्टली एलिगेशन लगा सकते हैं. देखिए 12% है, 5% है और ओवरऑल कितना है 9.2% है. तो एलिगेशन मैंने लगाया तो यहाँ पे कितना आ गया 8 और 2 2.8 और यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का 4.2. ये 28 और 42 है, 14 से काटेंगे 14 3 14 2 3:2 रेशियो आ गया. ठीक है, ये जो रेशियो आता है जब भी हम लोग इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाते हैं तो हम लोग का ये किसका रेशियो आता है, प्रिंसिपल का रेशियो आ गया. अब 10,000 को 3:2 रेशियो में ब्रेक करेंगे तो ये 6,000 होगा और ये 4,000 होगा. अब हम लोग को निकालना कौन सा है, फाइंड द सम लेंट एट 5%. 5% वाला लेंट पे कितना लेंट किया था 4,000. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया है. चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे. The amount of sugar in two different drink is 32% and 24% respectively. If they are mixed in the ratio 1:3, then find the percentage of sugar present in the resultant mixture. ये भी एलिगेशन वाला है. बिना एलिगेशन से तो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन एलिगेशन से बिल्कुल ही आसान है. देखिए हम लोग को बोला गया है कि दो अलग अलग मतलब अमाउंट ड्रिंक है जिसमें अलग अलग अमाउंट का शुगर है. एक में 32% है और एक में 24% है. ठीक है, और ओवरऑल इन दोनों को मिक्स कर दिया तो ओवरऑल कुछ अमाउंट आ जाएगा, उस वो हम लोग को नहीं पता, एक्स है. जब भी हम लोग ये पहला आइटम है ये दूसरा आइटम है, इन दोनों को मिक्स करने के बाद ओवरऑल जो आएगा, और जो पहला और दूसरा आइटम है उसको किस रेशियो में मिक्स किया गया है 1:3. अब मुझे ये एक्स का वैल्यू निकालना है. अब एलिगेशन का एक कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं. ये जो एक्स है ये एक्चुअली में क्या है, ये एक ऐसा वैल्यू है जो कि इससे तो छोटा है और इससे बड़ा है. ठीक है, x मतलब ये 32% और 24% के बीच में आएगा. ठीक है, x एक ऐसा वैल्यू है जो 24% और 32% के बीच में आएगा और 32 क्या है, बड़ा वैल्यू है तो मतलब x इससे छोटा होगा और 24 छोटा वैल्यू है तो मतलब x क्या होगा 24 से बड़ा होगा. तो हम लोग को एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 32 और 24 के बीच में आता है. ठीक है, 32 और 24 के बीच में आता है. तो 24 के बीच में क्या क्या आता है, 25 26 27 28 29 30, ये 5 नंबर आता है. तो हम लोग जो है ट्रायल एंड एरर करके पुट करके देखेंगे, उससे जल्दी आ जाएगा. 24 अगर मैं पुट करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे, सॉरी 25 अगर मैं पुट करता हूं तो यहाँ पे मुझे 7 मिलेगा और यहाँ से मुझे मिलेगा 1:7 का रेशियो तो नहीं है, 1:3 का रेशियो है हम लोग का. तो हम लोग 25 को नहीं ले सकते. 26 का अगर मैं लेता हूँ 26 लेने से आ जाएगा. देखिए यहाँ पे मैंने 26 लिया, 24 में से 26 गया कितना आया 2 आया और 32 में से 26 गया 6 आया. 2:6 मतलब 1:3 होगा. बिल्कुल. तो मतलब ट्रायल एंड एरर से हम लोग को मालूम हो गया है कि ये x का जो वैल्यू है ये कितना आएगा 26 आएगा. x का वैल्यू आएगा हम लोग का 26%. ये हो गया 32% था, ये 24% था और x का वैल्यू आ गया 26%. लेकिन ट्रायल एंड एरर ऐसे ये छोटा छोटा वैल्यू था, बीच में 5 ही नंबर थे, हम लोगों ने पुट करके निकाल लिया. लेकिन अगर कोई बड़ा बड़ा नंबर हो गया, मान लीजिए यहाँ पे
80 है और यहाँ पे 32 है, फिर बीच में है x दिया हुआ है और रेशियो दिया हुआ है 4:9। अब हम लोग कैसे निकालेंगे इस टाइप का अगर एलिगेशन आ गया है, तो इसमें तो 32 और 180 में बहुत सारे वैल्यूज x का आ सकता है, तो ट्रायल एंड एरर करते करते तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो सीख लेते हैं, ठीक है। ज्यादातर इस टाइप का क्वेश्चन दिया नहीं जाता है एग्जाम में, जो मतलब ट्रायल एंड एरर से निकल जाता है उसी टाइप का दिया जाता है एग्जाम लेवल में। फिर भी हम लोग को सीखना चाहिए कि किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये 26 मैंने नहीं निकाला है अभी। अब यहाँ पे 1:3 रेशियो में ब्रेक करना है। मुझे एक चीज पता है कि ये जो x है, x क्या है, 32 से छोटा है, तो 32 माइनस एक्स करके ये वैल्यू आएगा, 32 माइनस एक्स करके ये वैल्यू आएगा। और ये x क्या है, 24 से बड़ा है, तो x माइनस 24 करके ये 1 आएगा। तो इन दोनों का रेशियो क्या है, ऊपर वाला 3 है, नीचे वाला 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 32 माइनस एक्स इक्वल 3x माइनस 72। ये हो जाएगा, x इधर चला जाएगा तो 4x इक्वल 104। 4 2 जा 8, 24, 4 6 जा 24, x इक्वल 26 आ गया, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन बना के भी आप निकाल सकते हो, या तो अगर छोटा नंबर है तो डायरेक्टली ओरली आप ट्रायल एंड एरर करके 2-3 नंबर पुट करोगे तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग को मिल गया 26, ओवरऑल जो है 26% हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते। हिमेश कैन ट्रेवल ए डिस्टेंस फ्रॉम हिज स्कूल टू होम इन 8 आवर्स। हिमेश क्या करता है, अपने घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 8 घंटा में जो है ट्रेवल करता है, ठीक है। He travels the first half of the journey with bus at a speed of 27 km and the second half of the journey with cycle at a speed of 9 km per hour, ठीक है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड। अब यहाँ पे वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, होम से स्कूल जा रहा है, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट है और दो अलग अलग स्पीड है। एक स्पीड है किसका, एक स्पीड है उसका बस का और दूसरा स्पीड है उसका साइकिल का, और दोनों का रेशियो क्या है, 27:9 है, मतलब 3:1 है, 3:1 स्पीड का रेशियो है, 3:1। तो स्पीड का रेशियो अगर 3:1 है और डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। 1:3 हो गया टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो जब भी 1:3 हो गया है, मतलब टोटल टाइम हम लोग को बोला है कि टोटल टाइम रेशियो में कितना है, 4 यूनिट है। ये 4 यूनिट का वैल्यू टोटल टाइम कितना लगता है उसको घर से स्कूल पहुंचने में 8 घंटा, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया हम लोग का 2 घंटा, 2 आवर्स। तो मतलब यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर्स, और यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, 6 आवर्स। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही ट्रेवल इन किलोमीटर्स। टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया वो निकालना है। देखिए बस से जब जा रहा था वो, तो 27 किलोमीटर पर आवर स्पीड था और 2 घंटा उसने ट्रेवल किया, तो 54 किलोमीटर चला गया वो, 54 किलोमीटर उसने कवर किया। और साइकिल से जब जा रहा था वो 9 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड था और उसने 6 घंटा ट्रेवल किया, 9 6 54, फिर से 54 आ गया। तो टोटल डिस्टेंस क्या है उसका घर से स्कूल का, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 108 किलोमीटर, ठीक है। 108 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी पे। यहाँ पे ये पूरा गेम था इस रेशियो का, ठीक है। स्पीड का रेशियो का उल्टा ही टाइम का रेशियो होता है। ये आपने अगर पकड़ लिया, ये पॉइंट को अगर आपने पकड़ लिया, क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 56। इसमें क्या बोला गया देखिए, ए मिक्सचर हैज मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2, 35 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 22 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड सो दैट द फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:4। व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। मिल्क वाटर 3:5 रेशियो में है। अब 35 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। 35 लीटर, जब भी मिक्सचर पूरा मिक्सचर से जब कुछ अमाउंट हम लोग निकालते हैं तो मिक्सचर में पहले जिस रेशियो में था ना, उसी रेशियो में जो है एलिमेंट्स रहेगा, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि 3:2 रेशियो में था, यहाँ पे मैंने क्या किया, -35 निकाल लिया है। अभी भी क्या रहेगा, जो रिमेनिंग रहेगा उसमें भी 3:2 रेशियो में ही मिल्क और वाटर रहेगा। एंड 22 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड, और फिर क्या किया है, 22 लीटर पानी ऐड कर दिया गया है। अब जाके नया जो रेशियो है वो 5:4 हो गया है, 5:4 हो गया। व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। अब इस पॉइंट पे हमें देखना है कि यहाँ पे जब हम लोगों ने 35 लीटर मिक्सचर निकाला था तब भी जो है रेशियो 3:2 में ही रहेगा। अब
हम लोगों ने क्या पुट किया है, वाटर डाला है, ठीक है। तो मिल्क में तो कोई चेंजेस होना नहीं चाहिए, तो ये 3 और ये 5 इक्वल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 5 से इंटू करूंगा, दोनों को मुझे इक्वल करना है। तो मतलब 3 और 5 को इक्वल कैसे करेंगे, दोनों को 15 बनाने से इक्वल हो जाएगा। 3 को 5 से इंटू किया, तो यहाँ पे भी 5 से इंटू किया, यहाँ पे 3 से इंटू किया, और यहाँ से 3 से इंटू किया। तो ओवरऑल क्या मिल गया मुझे, देखिए यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ पे ये पूरा पार्ट हो गया 15, और यहाँ पे ये पूरा पार्ट हो गया 10, और यहाँ पे ये पार्ट हो गया 15, और ये 4 3 जा 12। अब यहाँ ये 10 से कितना यूनिट हो गया, 12 यूनिट, मतलब 2 यूनिट इंक्रीज हो गया। ये 2 यूनिट क्यों इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने 22 लीटर पानी एक्स्ट्रा डाला है, 22 लीटर। ये 2 यूनिट का वैल्यू ही 22 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 11 लीटर्स, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। इनिशियल क्वांटिटी निकालने से पहले यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग का मिल्क और वाटर कितना है वो निकालना है। 15 और 10, 15 यूनिट मिल्क है, 10 यूनिट वाटर है, तो टोटल 25 यूनिट हो गया। 25 यूनिट कितना हो जाएगा, 25 11 275, 275 लीटर हो गया। अब ये 275 लीटर मतलब इस पॉइंट पे हम लोग का टोटल जो मिक्सचर था वो 275 लीटर का था, ठीक है। अब ये कब था, जब हम लोगों ने 35 लीटर यहां से निकाल दिया था। पहला पॉइंट तो ये था, इसमें से 35 निकालने के बाद मैं इस स्टेप पे पहुंचा था, और इस स्टेप में मुझे कितना मिला, 275। तो स्टार्टिंग में कितना था, मतलब इसमें और 235 और सॉरी और 35 मुझे जोड़ना पड़ेगा, तभी मुझे मिलेगा इनिशियल कितना था। और 35 मैंने जोड़ दिया तो 310 आ गया। 310 लीटर इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर था। 310 ऑप्शन नंबर डी पे है, इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 पे। इसमें क्या बोला गया है, व्हेन मोहित गोज हिज ऑफिस टू हिज ऑफिस लगा दो यहाँ पे, व्हेन मोहित गोज टू हिज ऑफिस बाय बाइक एट 30 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेज ऑफिस 5 मिनट्स लेट, 5 मिनट लेट पहुंचता है। 30 किलोमीटर पर आवर बाय, जब इसका स्पीड में जब बाइक में जाता है तो वो 5 मिनट लेट पहुंचता है। व्हेन ही टेक्स हिज कार, When he takes his car, he reaches 5 minutes early. गाड़ी से जब जाता है 5 मिनट अर्ली पहुंचता है। If his office is 15 किलोमीटर away, what is the speed at which he rides his car? ठीक है, यहाँ पे 15 किलोमीटर और ये 30 है, 5 मिनट लेट पहुंच रहा है। 30 और 15 किलोमीटर है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, जो नॉर्मली जो टाइम लगता है वो टी मैंने मान लिया। अब जब 30 किलोमीटर पर आवर में जाता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। अब दोनों केस में डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, तो डिस्टेंस इक्वल स्पीड, स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और 30 किलोमीटर पर आवर जाने से उसको टाइम कितना लगता है, 5 मिनट ज्यादा लगता है, लेट हो जाता है ना। तो नॉर्मली जितना टाइम लगा है टी प्लस 5 मिनट ज्यादा लग रहा है, 5 मिनट मतलब 5/60, ये उसका है टोटल डिस्टेंस। अब नेक्स्ट, जब कार से जाता है वो, जब कार से जाता है तो कुछ स्पीड में जाता है, कितना स्पीड में जाता है हम लोग को नहीं मालूम। एक काम करते हैं हम लोग, यही है क्या टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 15 के बराबर है, बस आ गया। आप 15 से इसको कैंसिल कीजिए 2 टाइम्स, तो 2t प्लस ये 2 से ये कैंसिल होगा 30 टाइम्स, और ये 1/6 आ जाएगा। फिर आ गया 2t प्लस 1/6 इक्वल 1, तो 2t इक्वल ये 1/6 इधर चला जाएगा तो 5/6 हो जाएगा, 5/6, और ये 2 इधर जाए चला जाएगा, t इक्वल 5/12 हो जाएगा। t कितना है, 5/12, 5/12 का है, ठीक है, 5/12। अब हम लोग को निकालना है व्हाट इज द स्पीड एट व्हिच ही राइड्स द कार। गाड़ी वो कितना स्पीड में चलाता है, गाड़ी से जब वो जाता है तो मतलब उसको नॉर्मली कितना टाइम लगता है, 5/12 आवर्स लगता है, ठीक है। इसको अगर मिनट में हम लोग निकालेंगे इंटू 60, 25 मिनट्स लगता है मतलब, ठीक है। अब जब वो 25 मिनट्स इंटू 60 करने से आ जाता है ना, 12 5 से 60, 5 से 25 मिनट, नॉर्मली इसको 25 मिनट लगता है। लेकिन जब वो गाड़ी से जा रहा है, कार से जा रहा है, तो उसको 5 मिनट मतलब 5 मिनट वो जल्दी पहुंच रहा है, मतलब उसको कितना टाइम लग रहा है, 20 मिनट लग रहा है। 20 मिनट अगर लग रहा है तो हम लोग को स्पीड निकालना है गाड़ी का, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है, 15 किलोमीटर है, टाइम कितना लग रहा है उसको,
जब 5 मिनट नॉर्मल टाइम से 5 मिनट कम लग रहा है तो उसको टाइम अभी 20 मिनट लग रहा है। 20 मिनट मतलब 20/60 मतलब 1/3। 1/3 मतलब 1 × 3 15 3 जा 45 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हम लोग का आंसर जो है कार का स्पीड। स्पीड ऑफ कार 45 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। आरिफ bought certain quantity of sugar at ₹45 per kg. 40% of sugar got spoiled because of rain. Find the rate at which he should sell the remaining sugar to earn overall profit of 20%. 45 रुपीज पर केजी का शुगर लाया था उसने, ठीक है। अब 40% गॉट स्पॉइल्ड। अब मान लेते हैं हम लोग 40% मतलब 2/5 है, तो टोटल अगर 5 लाया था तो 2 पार्ट उसका स्पॉइल हो गया, ठीक है। 2 पार्ट उसका स्पॉइल हो गया। अभी इसमें हम लोग एक एज्यूम कर लेंगे कि उसने 5 किलो खरीदा था, ठीक है। मान लीजिए उसने टोटल 5 किलो शुगर खरीदा था, उसमें से ये टोटल खरीदा था। स्पॉइल कितना हो गया है? स्पॉइल हो गया है 2, तो रिमेनिंग बचा हुआ कितना है? 3 kg, ठीक है। 3 यूनिट बचा हुआ है। ये 5 यूनिट पर केजी का प्राइस कितना बोला है? 45 रुपीज। अगर पर केजी का 45 रुपीज है से खरीदा उसने, तो टोटल उसका कॉस्टिंग कितना हो गया? 225 रुपीज हो गया, 225 रुपीज। अब उसको क्या चाहिए, लेकिन वो बेच पाएगा कितना? सिर्फ 3 ही पार्ट बेच पाएगा। ये स्पॉइल्ड वाला पार्ट तो वो बेच ही नहीं पाएगा, ये 3 यूनिट बेचना है उसको। और उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना चाहिए? 20%। तो 225 रुपया में अगर उसको 20% प्रॉफिट चाहिए, 20% मतलब 1/5, और प्रॉफिट चाहिए मतलब 5 रुपया में 1 रुपया प्रॉफिट चाहिए, मतलब 6 रुपया में बेचना होगा ना, तो 6/5 करेंगे तो प्रॉफिट टोटल उसको कितना चाहिए? 45 × 6 कितना हो जाएगा? 270, ठीक है। मतलब उसको 270 रुपीज चाहिए उसको, मतलब तो उसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए। सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 270 रुपीज। अब 270 रुपीज अगर सेलिंग प्राइस होना चाहिए, उसका पास 3 ही यूनिट बचा हुआ है, तो पर यूनिट वो कितना रुपया में बेचेगा? 90 रुपीज में बेचेगा। 270 डिवाइडेड बाय उसका पास 2 यूनिट, 5 यूनिट था, 2 तो स्पॉइल हो गया। रिमेनिंग 3 यूनिट को उसको बेच के ही 270 लाना है, तो 90 रुपीज पर केजी बेचेगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया है आपको। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। विराट कोहली हैज अ सर्टेन एवरेज ऑफ फॉर 13 इनिंग्स। 13 इनिंग्स में उसका एक कुछ एवरेज है। द 14 इनिंग्स इन द 14 इनिंग्स ही स्कोर्ड 98 रन्स, देयरबाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 5 रन्स। 14th इनिंग्स में उसने 98 रन स्कोर किया और उसका एवरेज जो है 5 रन से बढ़ गया। मान लेते हैं उसका एवरेज x है, तो टोटल रन कितना हो जाएगा? 13 × x 13x। और अब उसने नेक्स्ट में कितना मारा है? रन स्कोर किया है 98 रन एक्स्ट्रा स्कोर किया है, ठीक है। 14th इनिंग्स जब उसने खेला तो उसका एवरेज 5 से बढ़ गया, मतलब अभी नया एवरेज क्या हो गया है? x+5 हो गया है। और ये कितना इनिंग्स में हो गया? 14 इनिंग्स में। तो 14x+70, 14x+70 ये हो गया टोटल, नया टोटल। ये नया टोटल है, ये पहले वाला टोटल था। नया वाला टोटल से पहले वाला टोटल को माइनस करेंगे तो अभी लास्ट जो लेटेस्ट इनिंग्स में 98 मारा वो निकल जाएगा, इक्वल 98। अब इसमें x इक्वल 70 इधर चला जाएगा तो 28। तो पुराना जो एवरेज था उसका वो आ जाएगा हम लोग का 28, ठीक है। मतलब लास्ट 13 इनिंग्स में उसका एवरेज था 28, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। Amit Vaibhav and Chitra started a business with an initial investment in the ratio 5:6:9 respectively for 1 year. एक साल के लिए उन्होंने इतने रेशियो में 5, 6 और 9 रेशियो में अपना जो है बिजनेस स्टार्ट किया। Before few months from the end of 1 year, Amit left. अमित ने पहले स्टार्ट तो किया, लेकिन साल के एंड होने से पहले कुछ महीना पहले वो जो है बिजनेस छोड़ के चला गया। आफ्टर 1 year द प्रॉफिट शेयर ऑफ अमित वैभव एंड चित्रा आर इन द रेशियो दिस फाइंड बिफोर हाउ मेनी मंथ्स अमित लेफ्ट, ठीक है। तो अमित है, अमित को मैं ए लिख रहा हूँ, वैभव को बी लिख रहा हूँ, चित्रा को सी लिख रहा हूँ। इनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो क्या है? 5:6:9, 5:6:9। अब टाइम का हम लोग को नहीं पता अमित का। अमित ने कुछ महीना बिजनेस में रहा और फिर वो एग्जिट होके चला गया, तो मैंने मान लिया कि x महीना उसने रहा, ठीक है। बाकी दोनों जो है, बाकी दोनों ने कितना कितना महीना रहा है? इसने 12 मंथ पूरा कंप्लीट किया है और इसने भी 12 मंथ पूरा कंप्लीट किया है, ठीक है। अब ये हो गया टाइम।
इन्वेस्ट अभी प्रॉफिट, प्रॉफिट का रेशियो हम लोग को क्या बताया गया है 25, 72, 108, 25 है, 72 बी का है और 108 है। अब यहाँ पे जब भी हम लोग पार्टनरशिप का क्वेश्चंस बनाते हैं तो हम लोग को पता है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करने से हम लोग को प्रॉफिट मिलता है। अब हम लोग को टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम का एक जो पार्ट है अमित का जो टाइम है वो नहीं है, तो टाइम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टाइम का रेशियो, ठीक है, अमित, वैभव और चित्रा। एक सेकेंड में कलर चेंज कर देता हूँ, इसको हम लोग हटा देते हैं और यहाँ पे मैं टाइम का रेशियो अलग कलर से लिखता हूँ। टाइम का रेशियो यहाँ पे लिखूंगा अमित, वैभव और चित्रा। तो टाइम का रेशियो कैसे मिलेगा, टाइम इक्वल प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट कितना है 25, इन्वेस्टमेंट 5। देखिए अमित का देखिए प्रॉफिट है 25, इन्वेस्टमेंट है 5। बी का देखिए प्रॉफिट है 72, इन्वेस्टमेंट है 6। और सी का देखिए 108 बाय 9। अब कैंसिल कीजिए, 5 5 जार 25, 6 12 जार 9 12 जार। अब यहाँ देखिए रेशियो क्या है 5:12:12। अब यहाँ पे देखिए इनका 12 है, इनका 12 है, तो ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेफिनेटली 5 ही हो जाएगा। मतलब अमित ने कितना महीना बिजनेस किया है, 5 महीना बिजनेस किया है। तो अभी फटाक से 5 ऑप्शन सी को टिक मत कर दीजिए। हम लोग को पूछा है फाइंड बिफोर हाउ मेनी मंथ्स अमित लेफ्ट, अमित ने कितना महीना पहले छोड़ा है। अमित ने कितना महीना काम किया है वो नहीं पूछा है, कितना महीना पहले छोड़ा है। टोटल बिजनेस कितना महीना चला है, 12 महीना। अगर अमित 5 ही महीना काम करता है तो वो कितना महीना पहले छोड़ा है बिजनेस, 7 मंथ्स पहले छोड़ा होगा। तो मतलब जब बिजनेस खत्म होने के लिए 7 महीना था तभी उसने छोड़ के चला गया। ठीक है, आंसर 5 निकलते ही फटाक से नहीं लगा देना है, क्या पूछा है वो भी देखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 7 मंथ्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 पे। The speed of boat in still water is 250% more, 250% more बोला है, 250%, सिर्फ 250% नहीं बोला, 250% ज्यादा है देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब v और इस s का यहाँ पे हम लोग जो है रेशियो निकालेंगे। 250% मोर मतलब क्या है, देखिए 250% का मतलब पहले तो जो बिगिनर्स है वो देख लीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 2 5 5 जा। अब मतलब 250% मोर मतलब कोई चीज का वैल्यू अगर ओरिजिनल 2 है तो वो 5 नया वैल्यू क्या होगा उससे 5 ज्यादा, मतलब 7 हो जाएगा। तो मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 250% मोर देन दैट ऑफ स्ट्रीम। तो v और s का क्या हो जाएगा, स्ट्रीम का वैल्यू अगर 2 है तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 7 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं x। अब हम लोग डाउन स्ट्रीम निकालते हैं, v प्लस एस 9x और v माइनस एक्स 5x, v minus s 5x. A boat travels a distance of 43.2 kilometer in downstream in 1 hour 36 minutes. ठीक है, तो स्पीड निकाल लेते हैं हम लोग, 43.2 डिवाइडेड बाय 1 आवर 36 मिनट। 1 आवर 36 मिनट मतलब कितना होगा, 136 बाई 6, जो 6 6 जार 6 10 जार। ठीक है, 36 बाई 60, इसको आवर में ले जाइए, 6 6 जार 6 10 जार 2 3 जार 2 5 जार 3 बाई 5, 1 3 बाई 5 8 बाई 5, तो 8 इंटू 5 करेंगे तो इसका स्पीड हम लोग को आ जाएगा ये डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड 8 5 जा 40 और 8 4 जा 32, तो 5 5 जा 25 और 27 किलोमीटर पर आवर आ गया डाउन स्ट्रीम स्पीड। और ये हम लोग का है डाउन स्ट्रीम स्पीड का रेशियो। ठीक है, 9x का वैल्यू मतलब 27 है तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। हम लोग को पूछा गया है टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 48 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में 48 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, x का 3 है तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना है 15 है। अपस्ट्रीम स्पीड कितना है 15 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो 48 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, डिवाइडेड बाय 48, 15 3 जा 45, 3 बाई 15 मतलब 1 बाई 5, तो 3 1 बाई 5 आवर। अब 3 1 बाई 5 आवर मतलब क्या होता है, 3 1 बाई 5 आवर मतलब 3 घंटा 12 मिनट। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ इधर देखिए 3 1 बाई 5 को हम लोग, ये तो 3 आवर पूरा हो गया, 1 बाई 5 आवर मतलब इंटू 60 करेंगे तो 12 आएगा, 3 आवर्स 12 मिनट्स। ठीक है, आई होप समझ में आया है आपको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। ये आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, इसको बनाएंगे और क्लास को एंड करेंगे। ठीक है,
आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। रेशियो ऑफ द अपस्ट्रीम स्पीड टू डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 5:13। वी अपस्ट्रीम मतलब v माइनस एस इज टू v प्लस एस क्या है, 5:13 है, ठीक है। इफ द बोट इन स्टिल वाटर इज, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 36, तो v माइनस एस और v प्लस एस ये है, तो x x मान लेते हैं हम लोग। तो v का कितना आ जाएगा, v का आ जाएगा 18, 9x आ जाएगा, और s का आ जाएगा हम लोगों का 4x। अब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यही है 9x, ये 9x का वैल्यू ही 36 किलोमीटर पर आवर के बराबर है, तो x का वैल्यू आ गया 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन अपस्ट्रीम इन 4.5 आवर्स। अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम स्पीड x का वैल्यू 4 आ गया, 4 5 जा 20, 20 20 का स्पीड में जाएगा, 20 का स्पीड में 4.5 घंटा, 4.5 आवर, 25 जा 80 और 0.5 10, 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर टोटल जाएगा अपस्ट्रीम में 4.5 घंटा में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 90 किलोमीटर। तो ये हम लोग का आज का आखिरी क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आपको ये जो पूरा अरिथमेटिक का आज का जो क्लास है पसंद आया है। अगर क्लास को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।